गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो सभी प्यारे बच्चे? एक बार फटाफट से बताओ, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? हाँ जी भाई, सब बढ़िया। चलिए, मस्त तो एकदम मस्त। कैसे हो? ठीक है, तो आज एलजेब्रा की चौथी क्लास है भैया ना। 3 क्लास में आपको करा चुका हूं, जिसमें हमने स्क्वायर्स निकालना, क्यूब्स निकालना, ये सब सीखा है ना। स्क्वायर निकालना, क्यूब्स निकालना, ये सब सीखा है। ठीक है, कौन 30 मार्क का समझ रहा है भैया? कौन 30 मार्क का समझ रहा है? तो उसी में कुछ और सवाल मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे बताएं। ठीक है जी, और मैं देखना चाहता हूं कि आप ठीक ठीक बताओगे कि नहीं बताओगे, और जिसने ठीक नहीं बताया उसकी होगी पिटाई। जैसे ये सवाल बताओ फटाफट से एक बार। आपके आने से पहले बहुत गलत कमेंट करते हैं, तो कोई बात नहीं, तो इंडियंस की आदत होती मेरे प्यारे बच्चे। यही तो सच्चे भारतीय हैं। जो अब जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी के सामने अलग तरह से बात करेंगे, पीछे अलग तरह से। ये तो सामान्य दुनिया है यार, इतना दिल पर ना लिया करो बाबू, बुरा ना माना करो। देखो ऐसा है, जो इंसान बुरा होता है वो बुरा बुरा बोलेगा, जो अच्छा होता है वो अच्छा अच्छा बोलेगा। इसको आप कुछ कर नहीं सकते हो, इग्नोर किया करो। ठीक है, फटाफट से आंसर बताओ बेटा इसका। रंजना, रूड नहीं होता, रूट होता, रूट। देखो छोटा सा जीवन है, इसको टेंशन में रह के मत जीना कभी भी कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। कुछ नहीं, अपना ईमानदारी से जीते जाइए, बाकी फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखिए भाई, एक बार इसको करने की कोशिश करें अगर, तो भैया ये ए अगर इधर आ जाए, क्योंकि हमें 1/a चाहिए केवल, है ना, 1/a। तो ए को इधर लाना चाहिए था और इसको इधर ले जाते। तो जब आप इसको सही से लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? फटाफट से बोल दो मुझे, यस नो कमेंट करो जल्दी से। यस नो कमेंट कर देंगे सभी बच्चे। ऐसे हम लिख सकते हैं ना? कोई पाप तो नहीं हो जाएगा ऐसे लिखने से? चलिए बहुत बढ़िया। तो भैया जब आप ऐसे लिख ही सकते हो तो इस 5 को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए। तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये बेटा 5 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो a-1/a आ गया आपके पास, कितना? 5। लेकिन हमें चाहिए a+1/a। अब बताओ, ये मैंने बताया या नहीं बताया निकालना? सब कुछ बता रखा है, फिर भी एक बच्चा कमेंट कर रहा था सर ये नहीं आएगा। भाई एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं बताई हो, सब कुछ बहुत डिटेल में बहुत प्यार से समझाया है। तो भैया 5 का वर्ग 25, माइनस है तो प्लस में 4, तो √29 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है सर, मेरी कमेंट दिख रही है क्या? हाँ भैया भूषण, बहुत बढ़िया दिख रही है। ठीक है जी,
चलिए बहुत बढ़िया। ए वैसे तो इसमें है नहीं ऑप्शन में, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ए कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हम समझ लेते हैं। ए का मतलब एक से है ना भैया? ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। ये बता दो बेटा, चार कहां से आया भैया? चार उन्हीं बच्चों को पता चलेगा। अच्छा जी, इतने सारे बढ़िया तरह से समझा देते हो, काफी सारे कर लेते हो इसका मतलब आप। चार बेटा जिंदू सिंह उन्हीं को पता चलेगा जिन्होंने पहली क्लास करी होगी, है ना, दूसरी क्लास करी होगी। ये सब कुछ मैंने बता रखा है। अगर आप डायरेक्ट एकदम अंगद की तरह कूद पड़ोगे लंका में बीच में आके और पैर टिका दोगे तो भैया नहीं हिल पाएगा ना, यही समस्या है। मैं तो सब कुछ बता चुका हूं। हाँ दिख रहा भाई दीपक। प्रैक्टिस के लिए आप कोई सी भी बुक ले सकते हो भैया, प्रीवियस ईयर ले लीजिए, सब में सेम ही सवाल है, कोई भी ले लीजिए। किरण की भी ले सकते हो वैसे तो, और अड्डा पे भी इतनी सारी बुक्स हैं, यहां से ले लो, ये तो बेस्ट है। ये सारी चीजें बेटा बेटर है कि क्लास में ना पूछ के बाद में पूछ लिया करो, ग्रुप में पूछ लिया करो। ग्रुप तो इसीलिए बना रखा है ना, पढ़ाई के टाइम पे केवल पढ़ाई करो। अब आप कमेंट कर रहे हो देखो भाई ये दे रखा है, एक तो यहाँ दे रखा है, और एक को लेके कंडीशन तो हमें समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए हैं, है ना, बहुत सारे सवाल मैंने आपको इस तरीके से कराए हैं। ठीक है, कि जब एक होता है यहाँ पर किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर एक होता है तो उसका क्यूब करके -1 आ जाता है। ठीक है, तो आप नहीं हो तो भैया क्यों नहीं हो ये आप ही जानते होंगे बेहतर तरीके से। वैसे होने में कोई बुराई नहीं, आसानी से समझने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि 3x बराबर कुछ मान लीजिए भैया, y मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y प्लस 1/y बराबर 1। तो बताओ मुझे यहां से y क्यूब कितना होगा? y प्लस 1/y बराबर 1 हो गया, तो y क्यूब क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ। -1, -1। ठीक है ना, ये सब कुछ बताया जा चुका है, A to Z चीजें बताई जा चुकी है। ठीक है, हमें लेकिन चाहिए एक्स क्यूब का मान, और ये हमारे पास किसका है? वाई क्यूब का मान। लेकिन एक्स और वाई का रिलेशन यहां से बनाया जा सकता है। हम यहाँ एक्स के बराबर लिख सकते हैं y/3, और दोनों तरफ अगर क्यूब कर दें तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा y³ / 27। दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो एक्स क्यूब बराबर हो गया y³ / 27। अब y क्यूब का ये प्यारा सा मान वहां पर पुट कर दीजिए, तो एक्स क्यूब का मान मिल जाएगा बेटा कितना? एक्स क्यूब का मान मिल जाएगा -1/27। अब जब एक्स क्यूब का मान है तो 1/x³ का क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, -27 हो जाएगा। तो बस यही तो मान चाहिए था हमें भैया एक्स क्यूब का मान भी आ गया है, 1/x³ का मान। एक्स क्यूब का मान क्या है? -1/27। ठीक है जी, और 1/x³ का क्या है? -27। माइनस बाहर कॉमन निकाल दें तो 27 सही, 1/27 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है।
सर 3 कॉमन भी ले सकते हैं मेरे भाई। कबूतर कैसे कॉमन ले लेगा 3, ये बता दें। एक 3 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, एक 3 डिवाइड में लिखा हुआ है। कहां से किसने सिखाया तुझे कॉमन लेना? इस बार सही बताया भैया, एक ऑप्शन। इस बार इशारे में नहीं बताया है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी है? ये लॉन्ग ट्रिक दिख रही तुम्हें? क्यों शर्म नहीं आती बेटा? 1 2 तीसरे स्टेप में आंसर आ गया है और तुम्हें ये लॉन्ग ट्रिक लग रही है। भाई कुछ करना नहीं था, ये आपने देखा कि एक संख्या है, ये इसका रेसिप्रोकल है और बराबर दे रखा है 1। तो जब किसी संख्या और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 होता है तो वहां से उस संख्या का क्यूब -1 आता है। ये थोड़ा सा ऑड लग रहा था देखने में, तो इस 3x की जगह पे कुछ मान लीजिए। 3x की जगह मैंने मान लिया 3x बराबर y। तो ये y प्लस 1/y हो गया। तो यहां से y क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, यहां से मैंने 3 को उधर भेज दिया तो x बराबर हो गया y/3। दोनों तरफ क्यूब कर लिया तो ये आ गया। अब y क्यूब का मान हमें पता ही है कि -1 है, इसलिए यहाँ पे -1 रख दिया तो x क्यूब का मान आ गया। अब जब आपके पास x क्यूब का मान है तो 1/x क्यूब का मान पलट जाएगा, -27 हो जाएगा। तो -27 और -1/27 मतलब -27 सही 1/27। ठीक है जी। सर जी आपने टी नहीं पी, आपने भाई कभी भी पिलाई है ये बताओ? है तो कैसे पी लेंगे? सर आपने खूब कहा, उसने सुना ही नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं भैया, नहीं सुना तो नहीं सुना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है। ये बात जो है बेटा वो हमारे हाथ में नहीं है। हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं अब, है ना भैया? बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि अगर भाई x का मान ये है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 1/x का मान क्या होगा? सर क्लास होगी कल, वोट देने जाना है। अच्छा जी, वोट क्लास लेके फिर दे आना। वोट तो पूरे दिन डलना है भैया, इसका कोई मुहूर्त थोड़ी है। हाँ जी, जरा बताइए फटाफट से। चलिए, इसको बिल्कुल रैशनलाइजेशन, परमेयीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? परमेयीकरण, और अंग्रेजी में रैशनलाइजेशन। कैसे करते हैं भैया? तो सबसे पहले तो जो वैल्यू है x की वो यहां रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से इस वैल्यू को तो पुट कर ही दीजिए। ठीक है। हेलो, नमस्कार गुरुजी, क्या
चलिए भाई, तो अब ये जब किसी भी भिन्न के डिनोमिनेटर में आ जाता है भैया, तो डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, है ना, ये अच्छा नहीं लगता है। तो इसी को खत्म करने के लिए, किसी भी भिन्न के डिनोमिनेटर में रूट को खत्म करने के लिए परमेयीकरण किया जाता है, रैशनलाइजेशन किया जाता है। और ये कैसे होता है रैशनलाइजेशन, तो गुणा करना होता है। किसका गुणा करना होता है, तो बेटा इसी का ही गुणा करना होता है, जो नंबर आपके रूट में लिखे हुए हैं इसी का ही गुणा करना होता है, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन साइन बदल के, जैसे प्लस है ना तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो कैसा माइनस, और माइनस होता तो बेटा कैसा प्लस। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, कुछ बच्चे मतलब जो है मैंने ऐसे देखा हुआ है कि अगर जैसे मान लीजिए 1 मिनट में कॉल पे आ गया है ना, कोई जरूरी फोन होगा, इमरजेंसी, इसीलिए उठाया होगा, इतना तो दिमाग में रखिए, कोई छोटे नर्सरी वाले बच्चे नहीं हो कि बिना जरूरी हुए तो कभी उठाया नहीं जा सकता। क्लास के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता कॉल, तभी उठता है, तो वो ने उठा लिया बाई चांस, आप भी उठा लेते होंगे, आपका आ जाता होगा, तो उसके पीछे आपने 1 लाख कमेंट कर दिए। कुछ बच्चों ने, सबने नहीं, कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा वो रहा। मतलब आपको अगर 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट मैंने कॉल रिसीव कर लिया, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो गया, मतलब 24 घंटे आपके पास होते होंगे, उसमें से सारे पूरे के पूरे मिनट आप पढ़ते रहते होंगे। इसको कहते हैं बदतमीज होना, है ना। बदतमीज कहीं अलग नहीं पाए जाते बेटा, दूसरा ग्रह नहीं है उनका, यही ग्रह है। इसी ग्रह पर कुछ लोग निहायती बदतमीज होते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि टीचर से किस तरीके से बात करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और कुछ बच्चे हों तो उनका नाम भी बता सकता हूं ना, जिन जिन बच्चों ने बोला, उसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। ठीक, वैसे तो पूरे दिन पढ़ते ही रहते होंगे। अच्छा नहीं लगता बेटा पब्लिक चैट करके, कोई बात नहीं, वो बदतमीज है, हम बदतमीज नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझिए इधर। तो ऊपर 1 से गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। 1 से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया है। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, जरा मुझे कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। ये भी मैंने आपको लिखवाया है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ये मेरे लाडले होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाता है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी भैया, है ना। तो जब ऐसे यहां पर करोगे तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3, और b की जगह पे क्या है ये, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और इसका वर्ग कितना हो गया भैया 8 हो गया। तो 9 माइनस 8 1 होता है। अब 1 से ना डिवाइड करने पर संख्या चेंज होती है ना, गुणा करने पर चेंज होती है, तो इसीलिए आंसर क्या निकल के आ गया भैया 3 माइनस 2 रूट। ये इसका डिटेल्ड में सॉल्यूशन हुआ, लेकिन इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत होती नहीं है। जब भी ये कंडीशन आएगी तो आपको फटाफट से 2 सेकंड के अंदर इसको कैसे लिखना है वो समझ लीजिए। ठीक है भैया, 2 ही सेकंड के अंदर कैसे लिख सकते हैं, तो बस यहीं पे ही चेक कर लिया करो वर्ग, है ना, यहीं पे चेक कर लिया करो। जैसे 3 का वर्ग कितना भैया 9, और इसका वर्ग कितना 8, तो अगर इनके वर्गों का डिफरेंस 1 आ रहा हो, कितना आ रहा हो बेटा, इनका अंतर 1 आ रहा हो, वर्गों का अंतर, तो भैया केवल साइन चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होना, ना कुछ करने की जरूरत पड़ती है। 2 सेकंड में यहीं की यहीं पे आप इसको लिख दोगे। ठीक है, बात समझ गए। सॉरी सर, हम गलत क्वेश्चन लिख लिए थे, कोई बात नहीं भैया। जैसे और भी लिख सकते हो आप, जैसे मैं बोलूं भैया x बराबर है 2 माइनस रूट 3, और हमें निकालना है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो भैया अगर ये 2 माइनस रूट 3 है तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, इसका वर्ग कितना हुआ 3, तो 4 और 3 का अंतर 1 होता है, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा भैया, इसका मान हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। केवल साइन बदल जाता है भाई। ठीक है, बात समझ गए। चलो बहुत बढ़िया भाई। कुछ बच्चे इशारे में ही समझ जाते हैं, है ना, कुछ बच्चे डिटेल में भी नहीं समझ पाते, थोड़े से ही समझ जाते हैं कुछ बच्चे। ठीक, अब इस पे बेस्ड सवाल किस तरीके से बेटा पूछा जाएगा आपसे, वो समझ लो आप।
चलो मैं लिख के देता हूं पहले एक सवाल ना, एक सवाल मैं आपको लिख के देता हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, आपको बताना कि भैया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, इसका मान क्या होगा, जबकि x इंटू वाई बराबर तो 1 है और x बराबर दे रखा है 5 माइनस 2√6। बताइए सर, आपका शॉर्ट वाला समझ आया बट लॉन्ग वाला नहीं, तो काहे परेशान हो बाबू, लॉन्ग वाले से करना ही की है, शॉर्ट वाले से ही तो काम चलाना है ना। तो सही चीज समझ आ गई आपको। सर अपॉन को हमारी यहां शेड बोलते हैं, क्या कह रहे हो भैया, क्या कहना चाह रहे हो। द्विवेदी जी बताइए बेटा, हाँ करने से काम नहीं चलेगा, आंसर बताइए आंसर। हाँ जी, क्या आंसर बनेगा फटाफट से बताओ। थोड़ा दिमाग यूज किया करो भाई, देखो एडवांस मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप अच्छे से जानते हैं इस चीज को, तो उसके लिए क्या थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए समझिए, देखो जब भी ये कंडीशन में रूट दिखने लग जाए ना, तो समझ जाना रेशनलाइजेशन परमीकरण वाला ही सवाल है। और वैसे भी आप यहां से देख सकते थे, जैसे मैं यहां से एलसीएम ले लू एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना जी, और एक्स इंटू वाई का मान 1 है, तो 1 रखने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं 1/x, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पता करना आपको, है ना। आपको जो बताना है बेटा वो बताना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका आंसर क्या होगा ये चीज बतानी है, ठीक है, बात समझे कि नहीं। चलो जी, तो यहां से आप देखिए कि अगर x का मान हमारे पास है, तो यही चीज तो मैंने आपको सिखाई है, 1/x का मान कैसे निकलेगा। तो अगर x का मान हो हमारे पास, तो 1/x का कैसे निकलेगा बताओ जरा, 1/x का मान क्या आएगा बताओ फटाफट से बताओ। 5 का वर्ग 25 होता है और इसका वर्ग 24 है, 25 और 24 का अंतर 1 हुआ, और अगर अंतर 1 हुआ तो मैंने बताया था केवल साइन बदल जाएगा, एज इट इज वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 1/x का मान ये हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा, तो जोड़ने के बाद मुझे x प्लस 1/x मिल जाएगा भाई, है ना। जोड़ने के बाद बेटा हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 1/x, ठीक है जी। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, और ये माइनस है ये प्लस है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो अब अगर आपके पास x प्लस 1/x का मान हो और आपसे कोई बोले कि भैया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बता दो, तो बताओ कोई समस्या होगी। हाँ जी, कोई समस्या होगी क्या, तो बिल्कुल नहीं होगी भाई। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, यहाँ प्लस है तो माइनस इसका 3 गुना 30, 970 इसका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। 970 मेरे भाई इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अरे मेरे भाई इसको जोड़ेगा, 5 और 5 10 होता है कि नहीं होता? जोड़ना भी नहीं आ रहा क्या? देख रहे हो भाई साहब, कितने बच्चे ऐसे जिनको ऐड करना नहीं आ रहा। 5 और 5 10 होता है। अब ये मैं कैसे बताऊं कि भैया 5 और 5 10 होता है? देखो ऐसे करके देख लो, 1 2 3 4 5 और ये भी 5, ठीक है भैया। तो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10। कितना हो गया बाबू? 10 हो गया, ठीक है भैया। ई हो गया 10, और माइनस और प्लस ये तो हट ही जाएगा आपस में जोड़ते समय, तो 10 आ गया। एक बच्चा कह रहा 30 कहां से आया? भाई एक जो भी बच्चा ये गलत गलत चीजें पूछेगा ना, ये 30 कैसे आ गया, वो कहां से आ गया, इसका मतलब पहली क्लास नहीं की है। और मैं हिंदी में बोल चुका हूं शुद्ध। अपने आप को ज्यादा होशियार समझोगे, बीच में क्लास अटेंड करोगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। पहली क्लास से अटेंड करना है भाई, फर्स्ट क्लास से। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती आपको? जो बच्चे पूछ रहे 30 कहां से आया, इसका मतलब वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। जो टीचर की बात नहीं सुनता ना, उसका भविष्य में कुछ नहीं हो सकता। ये वही बच्चे पूछ रहे हैं 30 कहां से आया जिन्होंने दूसरी क्लास नहीं की है। बताओ सच बात है या नहीं? एक बार प्राइवेट से हटा रहा हूं। ये स्वाति राव, अब नाम लेके बोला जाया करेगा तभी मानेंगे। मुझे बताओ भाई, कितने बच्चों को ये डाउट है कि 30 कहां से आया, जरा बता दो। और कितने बच्चों को कोई डाउट नहीं है, ये बता दो भैया। जिन्हें कोई डाउट नहीं है एक बार लिख दो भैया, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। नो डाउट लिख दो, नो डाउट। ठीक है। अब जो पूछने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा शर्म करेंगे और चुपचाप से पहली दूसरी तीसरी क्लास देखेंगे, तब इसको अटेंड करेंगे। भाई बार बार क्लास को डिस्टर्ब मत करो, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब आप बार बार यही काम करना है तो फिर तो दिक्कत है भाई, फिर क्लास आगे बढ़ने नहीं दोगे आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है। ये बताओ भाई। नहीं, बीच से क्लास लेते हैं, अच्छे से लिखा हुआ होता है उसमें क्लास 4। तो इनको समझ में आना चाहिए कि भैया पहले से कुछ कार्रवाई चल रही होगी, रामायण चल रही। आप कभी मूवी देखने गए हो भैया? मूवी, कोई मूवी हो, सस्पेंस थ्रिलर हो, थ्रिलर, ये इंडियन बॉलीवुड वाली नहीं कि जिनको पहली 5 मिनट में ही पता होता है कि अब क्या क्या चलेगा। कोई अगर थ्रिलर मूवी है अच्छी, है ना, तो उस मूवी को क्या आप बीच से देख सकते हो? मुझे बताओ। क्रिस्टोफर नोलान की मूवी है मान लीजिए, है ना, हॉलीवुड वाली, बहुत तंगड़ी जो सस्पेंस थ्रिलर बनाते हैं क्रिस्टोफर नोलान, इनकी मूवी है। और इनकी मूवी को आपको बीच में बिठा दिया जाए 30 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, तो क्या आप समझ पाएंगे? आपका बेटा कोई साइंटिस्ट नहीं समझ पाएगा, आइंस्टाइन नहीं समझ पाएगा। बात समझ रहे हो? हर चीज का एक तरीका होता है। कुछ बातें शुरुआत में बताई जाती हैं, उन्हीं के आधार पर आगे क्लास चलती है। हाँ जी, इसका आंसर बताओ फटाफट से।
हाँ जी, बहुत हार्ड हार्ड है। अच्छा भैया, काय का, लोहे का है ये? लोहे का सवाल है, कहां से हार्ड हो गया ये बताओ। तुम पहले ये बताओ बेटा, हो कहां से? बहुत हार्ड हार्ड वाले बच्चे कहां से हो ये बताओ जरा। पटना से हो बाबू। तो फिर ये कैसे कठिन लग सकता है आपको? बिहार के लोगों को तो गणित बहुत ही आता है, बहुत ज्यादा जानते हैं। चलो जी, सबसे पहले तो y की जगह पे आप क्या लिख दो, 1/x। तो यहां जब रखोगे तो ये 1/x² हो जाएगा, और ये तो x इंटू वाई एक है ही, तो 1 × 2 2। ऐसे यहां पे नीचे भी रख दिया x³, ये हो जाएगा 1/x³ और +3। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं? जल्दी से बोल देना भैया। बोलो जल्दी से बोलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? यस नो कमेंट कर दो एक बार। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, तो आपको दे रखा है x बराबर 5 + 2√6। x बराबर क्या दे रखा? 5 + 2√6। ठीक है जी, और हमें यहां से फाइंड करना है 1/x। हमें यहां से क्या फाइंड करना भैया? 1/x। ठीक है जी, तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है भैया, तो बताओ एक बार क्या होगा। बिल्कुल सीजीएल में आया था, तो ये तो पिछले सवाल में भी निकाला था, तो ये तो आना चाहिए आपको ना। ये क्या आ जाएगा भैया? 5 - 2√6। अब अगर हम इसको जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं बाबू, तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगा x + 1/x। और ये इधर देखो, ये प्लस माइनस तो कट ही गया, 5 और 5 10। तो अब अगर आपके पास x + 1/x है, तो यहां से आप x² + 1/x² निकाल देंगे बेटा, और वो आ जाएगा 10 का वर्ग 100, प्लस है तो माइनस का 2 यानी कि 98। और यहीं से आप x³ + 1/x³ भी फाइंड कर देंगे। वो पिछले सवाल में भी किया था, 10 का क्यूब 1000, और यहां प्लस है तो -3 है, तो इसका 3 है, 10 × 3 कितना? 30, यानी 970। तो भैया वैल्यू पुट कर दो ऊपर, 98 + 2 100 हो गया, नीचे 970 + 3 यानी कि 100/973 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 1 में। बताओ जी, कोई भी समस्या?
हाँ जी, फटाफट से बताओ भाई। आप बताते हैं तो आसान हो जाता है, तो वही समझिए ना बेटा, इशारों में समझ लिया करो ना, है तो समझना है ना आपको। चलो ये बताओ, हाँ जी कुछ आंसर आ रहा है? देखो यहां पावर 4 है, यहां पर 2 है, तो सबसे पहले तो इसको एक जैसा करो पावर को। अब बताओ कैसे एक जैसा हो सकता है? 4 और 2 के बीच में 3 आता है, 3 ही बना सकते हैं आप इसको। कब 3 बन जाएगा? जब आप इस पूरे को x से क्या कर देंगे भैया, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड कर देंगे तो देखो इसको डिवाइड किया तो आया एक्स क्यूब, इसको डिवाइड किया तो ये 1/x³ हो गया। ऐसे दिमाग लगाया करो भैया, इसको डिवाइड किया तो x हो गया, इसको डिवाइड किया तो 3 हो गया, और इसको डिवाइड किया तो 1/x हो गया। ठीक है, ये x प्लस 1/x-3 ऐसे लिख लीजिए। तब जब आपके पास x है ही, बार बार देखो एक ही नंबर आ रहा है बेटा, 1/x आप यहां से फाइंड कर लेंगे। और अब तो इनको मुझे लगता है जोड़ना भी सीख गए होगे भैया आप, है ना। x प्लस 1/x कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करिए भाई, पहले क्या है, नीचे वाला नंबर रख दो, x प्लस 1/x कितना? 10 -3, तो नीचे 7 आएगा। अब नीचे 7 एक में ही है, तो 100% यही वाला नंबर आंसर बन जाएगा, है ना। यही वाला नंबर बेटा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। लेकिन ऊपर वाला भी निकाल ही लीजिए कि x³ प्लस 1/x³ कितना हो जाएगा भैया? 10 का क्यूब 1000, और यहां प्लस है तो माइनस इसका 3 गुना 30, 970। 970, तो 970/7, ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल भाई। ठीक है भैया।
सर डिवाइड क्यों किए एक्स से? सर और भी तो तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है बताओ, कैसे इसको बराबर करोगे? यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, केवल डिवाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इसको सेम करने का। भैया डिवाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था इसको एक जैसा बनाने का, ये बताओ। अगला सवाल आपके सामने है, फटाफट से इसका आंसर बताओ। हाँ जी भाई, फटाफट से बताओ एक बार इसका आंसर। हाँ जी, कुछ आंसर? हाँ बिल्कुल, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, नीचे वाला खत्म ही हो जाएगा। भाई एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे अगर, इस बार क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे? एक्स क्यूब से। तो भैया ये हो जाएगा कितना? एक्स क्यूब। ये हो जाएगा कितना भैया? ये हो जाएगा कितना? एक्स। ये बेटा 1/x, और ये बेटा 1/x क्यूब, और नीचे तो एक हो जाएगा, तो एक को लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो ये वैल्यू अगर आपको मिल जाए कैसे भी करके, तो ये तो फाइंड हो ही जाएगी। यानी आपको x प्लस 1/x निकालना है, और फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब उसके साथ ही निकल के आ जाएगा। अब जब आपके पास x है या नहीं भैया? x तो सबके पास होता है, तुम सबका x होगा कि नहीं होगा ये बताओ? x सबके पास होता है भाई। 1/x में आपको निकालना बता ही रहा हूं, है ना जी? x सबके पास था, 1/x मैंने आपको निकालना बता दिया है कि कुछ करना नहीं होता इसमें, 1 सेकंड नहीं लगती इसमें तो। और जोड़ना आप बचपन से जानते हो भाई, है ना? ऐड करना आप बचपन से जानते हैं। तो फिर यहां से ये आ गया 4, ये वैल्यू आ गई 4, ये और निकाल दे रहे हैं भाई। ठीक है जी, तो ये और निकाल देंगे, तो ये 64 माइनस 12 52, 52। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 56। ठीक है जी, 56 आंसर होगा इसका, 56। आंसर कितना हो जाएगा भैया? 56 हो जाएगा। बात एकदम करेक्ट है। ठीक है भैया,
4 कैसे? अरे यार बिल्कुल भाई, सही में बड़े अजीब बच्चे हो यार। ये कुलविंदर सिंह पूछ रहे हैं 4 कैसे है? भैया इसको जोड़ेगा, जोड़ रहा है x + 1/2, 2 और 2 4 होता है। इसमें कैसे बताऊं कैसे आया भाई? इतनी सी बात नहीं आ रही तुम्हें यार कि 2 और 2 4 होता है? क्या खाक नौकरी लगेगी यार? और ये पहली बार नहीं, कितने सारे सवाल, हर सवाल में हम जोड़ रहे हैं, हर सवाल में ऐड कर रहे हैं, फिर भी नहीं आप कर पा रहे हो। हद होती किसी चीज की भाई। ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि 2 और 2 4 कैसे होता है? ये बता दो बस एक बार। नहीं, पहले ये बताओ कि 2 और 2 4 ही होता है, ये मैं आपको कैसे बताऊं? क्यों भैया? ये बताओ भाई। सर पहले ये पता करिए ये लोग मैथ्स के ही हैं या किसी और सब? भैया किसी भी सब्जेक्ट के हों, ये तो मुझे बता दो कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि 2 + √3 + 2 - √3 ये जोड़ना है, तो किसी भी सब्जेक्ट के सही, चाहे गृह विज्ञान, मैथ से कोई लेना देना नहीं है जिंदगी भर, तो भैया ये तो कोई भी जानता है, कोई भी इतना तो जान ही सकता है कि ये प्लस का √3 है, ये माइनस का √3 है, हट गया। 2 और 2 4 हो गया। अब ये बता दो कि आप तीसरी क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा हो, उससे जाके पूछ लेना, वो भी बता देगा 4 हो गया। इसमें मैथ्स का स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है, जोड़ने के लिए भी मैथ्स का स्टूडेंट होने की जरूरत थोड़ी होती है। हाँ जी, आंसर बताओ। सर आप मुझे इग्नोर करते हो, क्यों इग्नोर करूंगा बेटा, आपको ये बताना। द्विवेदी 1 2 में उत्तर बोल रहे हो, बताओ एक ऑप्शन में 2 आंसर है, 2 ऑप्शन में 1 आंसर है। इससे बढ़िया ABCD में बोल दो तो पता चले क्या कहना चाह रहे हो। हाँ बिल्कुल, सारी क्लासेस होंगी। एक काम करो, ये है आपका होमवर्क, मैंने बहुत सारे सवाल कराए आज आपको ऐसे, इसको आप करना सभी बच्चे, ठीक है? और जो भी बच्चा इसका आंसर सबसे पहले बता देगा उसको 2 रुपए नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा, है ना? उसको जो है इसका आंसर बता देना है। आंसर कहाँ पे बताएगा? ग्रुप में, सॉल्यूशन करके ग्रुप में डाल देना, 2 रुपए नगद पुरस्कार उसको जरूर दिया जाएगा। ठीक है भैया? ठीक है जी, उसको जो है कर लेना है। बाकी और कोई समस्या हो, डाउट हो तो फटाफट से बोलो भाई, जल्दी से बोलिए कोई भी समस्या हो तो। पब्लिक ग्रुप है भाई, कोई भी ऐड हो सकता है, सर्च करके आराम से हो जाओ, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो क्लास अभी ऑफ करता हूं। उम्मीद करता हूं सब तक बहुत प्यार से अच्छे से चीजें पहुंची होंगी। रेटिंग्स के लिए ऑप्शन आएगा क्लास बंद करते ही, रेटिंग देके जरूर जाना, है ना? उम्मीद करूंगा आप अच्छे अच्छे रेटिंग्स देंगे। ठीक है भैया, जय हिंद।